इतनी सारी खुजली मेरे हाथ में 2-3 दिनों तक, खतरनाक वाली, क्योंकि मीठे रसीले रसीले, और इनको हम खाते भी हैं। पता नहीं कैसे में आते हैं रोज। मैं तो कभी कभी आती हूँ जब मेरा मन करता है। अनोखे अनोखे प्रकार के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। का काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है घास के साथ साथ, और गाय के लिए घास भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है और लोग जला रहे तब प्रॉब्लम है, क्योंकि आवाज ज्यादा कानों में गूंजे तो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सिया और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत लगभग सुबह के 10:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ मौसम हमेशा की तरह बहुत ही सुहावना हो रखा है, अच्छी से तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ रुद्रप्रयाग के चारों तरफ के नजारे और जो चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं एकदम सुहावनी नजर आ रखी हूँ मम्मी लोगों के साथ घास के लिए। और यहाँ पे मम्मी और ताई लोग बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो, यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं और अमरूद खाने पे लगे हुए हैं। यहाँ से जो आरपीजी के नजारे दिखते हैं, और उधर सामने हो गया पुनाड़, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और नीचे हो गई अलकनंदा नदी। और इन चीड़ों के पेड़ों की बात तो कुछ अलग ही है भाई, ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, एकदम हरे भरे। कल चारों तरफ हरियाली छा रखी है, चारों तरफ को जो प्राकृतिक सौंदर्य है एकदम गजब का नजर आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ जो जंगल है हरा भरा हो रखा है। और इन पेड़ों के बीच ब्लॉगिंग करने का कुछ अलग ही मजा है, क्योंकि यहाँ भाई जन्नत है, जन्नत। एकदम सुकून मिलता है यहाँ पे, एकदम शांत माहौल। अगर किसी को सुकून चाहिए ना तो भाई जंगल में आ जाओ, और वो भी इन चीड़ों के पेड़ों के बीच। फाइनली मैंने ये कमीज पहन ली है, और ये कमीज मैं आज लेके आई हूँ, वरना नहीं लाती हूँ। जब मैं पिछली बार आई थी मम्मी के साथ जंगल में, तो मैंने घास काटी तो थी, पर इतनी सारी खुजली मेरे हाथ में 2-3 दिनों तक, खतरनाक वाली। क्योंकि जो घास होती है जंगल में तो वो लग जाती है, कांटे वाली घास जो होती है, कोई खुजली वाली घास भी होती है। और मेरे हाथ में इतनी सारी खुजली हुई 2-3 दिन तक लगातार, बोलना ही क्या है। इसीलिए, और मैंने हाफ टी शर्ट पहनी थी, तो इसीलिए आज मैं अपने भाई की कमीज लाई हूँ, पुरानी कमीज है, तो नई तो नहीं दे रहा था वो, अब पुरानी कमीज लेके आई हूँ। अब पता नहीं क्या बोलेगा इसके लिए। वैसे तो मैंने पूछ लिया था, क्योंकि ये फुल बाजू है। और आज देखते हैं, आज नहीं होगी उतनी खुजली। परसों तो इतनी खतरनाक हुई, मतलब 2-3 दिनों तक लगातार हो रही थी। मम्मी लोग तो काटने पे लगे हुए हैं घास। ये कांटे वाला पेड़ है, इसको बोलते हैं करंजे। और इस पे देखो भाई क्या करंजे हो रखे हैं, मीठे मीठे रसीले रसीले, और इनको हम खाते भी हैं। तो ये देखो, ये गिर गया एक, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा है। मैं तो खाने पे लगे हूँ, खट्टा मीठा। तो अभी हमने घास भी निकाल लिया है, और बीच में मैंने वीडियो शूट ही नहीं की, क्योंकि घास निकालने पे इतने बिजी हो रखे थे, क्योंकि हम लेट भी आए। और अभी टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं, दिन के 12 बज गए हैं। और यहाँ पे ना मेरी भारी लगा रही है मम्मी। और आप मेरा मुंह देख सकते हो कितना काला हो रखा है, लाल भी हो रखा है, काला भी हो रखा है, क्योंकि धूप कितनी खतरनाक वाली चमक लग रही है कि भूलने क्या है। घास निकालने का काम बहुत ही बड़ा मुश्किल है, हाथ में इतने कांटे लगे, थोड़ा थोड़ा खून भी आया, खरोच लग रखी है, और कांटे भी लग रहे थे वैसे हाथ में। तो मुश्किल नहीं है, ये वाला काम भी बहुत ही ज्यादा कठिन है। मम्मी लोग तो पता नहीं कैसे में आते हैं रोज, मैं तो कभी कभी आती हूँ जब मेरा मन करता है। यहाँ पे एक घास हो रही थी बारीक वाली, इसे बोलते हैं बबलू, जिससे वो बनता है, झाड़ू बनता है। तो ये वाली घास हो रही है, और हमने वही निकाली। तो ये देखो, यहाँ पे मेरी भारी लग रही है, और मम्मी लगाने पे लगी है। और यहाँ पे है मम्मी का घास, और ये है लकड़ी। तो ये लकड़ी गिरी होगी इस पेड़ से, चीड़ के पेड़ से नीचे से, सूखी सूखी लकड़ियां होती है।
ये देखो भाई, दिन के टाइम का जो वेदर है एकदम खतरनाक लग रहा है। को एक चीज दिखा रही हूँ। मुझे लगा था कि मेरे मम्मी लोग मेरे से ज्यादा घास काटेंगे और मैं कम काटूंगी। तो बराबर है, हमारे जो सुएटेबल है ना, जैसे मतलब जो डंडी होती है जिसपे घास लगाते हैं लकड़ी की, बराबर थे वो। और मेरा घास देखो, और मेरी मम्मी और ताई का घास दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो भाई, जो मेरी मम्मी का घास है ना, आधा भारी हो रखी है। क्यों इतना कम क्यों निकाला? तो देखो भाई, ऊपर देखो छोट रखा, आप कहाँ से निकालोगे फिर घास? ऐसे ऐसे कर रहे। और जो मेरी भारी है वो यहाँ पे है, और ये जितना भी घास है ये मैंने निकाला। और मेरी ना ऊपर छोड़ रखी है डंडी खाली, मतलब पूरी भारी हो रखी है कंप्लीट। और ये देखो भाई, इन पे ये बातें करने पे लगे हुए थे दोनों। तुम बात नहीं करना चाहती कभी? आराम से सुन पा लगी, खाने की आएगी चुगली, खाने की आएगी चुगली। तभी तो ये घास है इनमें। हाँ, ये मेरी ताई की भारी। और इनका भी देखो ये आधा छूट रखा है, क्योंकि ना ये बात करने पे लगे हुए थे। और मेरी मम्मी जंगल में टकाटक खा रही है। प्लास्टिक नीचे मत फेंकना। मेरी देखी मैं कम निकालूंगी, पर क्या हुआ, मैंने बोला यार उनसे ज्यादा तो नहीं निकाल पाऊंगी जितना मैंने निकाला। पर मैंने तब भी आज बहुत ज्यादा निकाला। और मेरी मम्मी और ताई दोबारा निकालने लगे हैं, क्योंकि ये बातें करने पे लगे हुए थे। दोनों साथ निकाल रहे थे और मैं अकेले में निकाल रही थी। और यहाँ पे देखो ये टकाटक खाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, ये पानी लेके नहीं आए। पानी क्यों नहीं लाए हैं? पानी नहीं लाए, और मैं ये टकाटक लाई थी, पर अब मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पानी नहीं है साथ में। अगर पानी होता तब खा लेती, अब मम्मी खा रही है उसको। और यहाँ पे ये दोनों घास काटने के लिए चले गए हैं, मैंने तो अपना निकाल लिया है, और मैं आराम से बैठी रहूंगी अब, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा थक लग रही है। और सबसे ज्यादा मुझे लग रही है पानी की प्यास। खास पानी होता है यहाँ, तो इतना सारा पीते की बोलना है क्या। अभी मैं यहाँ छाया पे आ रखी हूँ, क्योंकि वहां पे उधर धूप थी, और आराम से बैठी रहूंगी अब। हाँ, जंगल में मुझे अनोखे अनोखे प्रकार के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, मुझे इनका नाम तो पता नहीं है, पर ये देखो कुछ यहाँ पे व्हाइट है और कुछ यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 5, और जंगल गए थे तो इतनी खतरनाक वाली थक लगी थी कि बोलना ही क्या है। घर पे आए तो मैंने ज्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि घर पे आए और लंच किया, नहाए धोए, उसके बाद इतनी खतरनाक वाली नींद आ गई थी कि बोलना ही क्या है। उसके बाद अभी हम सो गए थे, और अभी उठ रहे हैं 4 बजे, तो अभी टाइम 5 बज चुके हैं। 1 घंटा पहले उठ गए थे, तो अभी 5 बज चुके हैं। और अभी आप लोगों को पता ही है कि आजकल खेतों में बहुत ही ज्यादा काम चल रहा है, तो मम्मी और ताई चले गए किचन गार्डन में, और आज उसमें बोएंगे लहसुन और धनिया। तो ताई लोग आज अपना बो रहे हैं, मम्मी और ताई दोनों लगे हुए हैं। और हमारा नेक्स्ट टाइम बोएंगे लहसुन, तो आज ताई लोगों का बो रहे हैं लहसुन। तो और सुबह घास के लिए गए, और शाम के टाइम में खेत में, क्योंकि खेत का काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है घास के साथ साथ। और गाय के लिए घास भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाम के टाइम पे भी ठंडा लग रहा है, और सुबह भी ठंडा लग रहा है। अब दिवाली भी आने वाले हैं, लोग इतने पटाखे जला रहे हैं कि भूलना ही क्या है। अभी से पटाखे जलाने लगे तो जिस दिन दिवाली होगी उस दिन तो और ही ज्यादा। और मेरे को ना पटाखे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा शोर होता है और दिमाग खराब होता है मेरे पटाखों से। अगर खुद जलाओ तब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और लोग जला रहे तब प्रॉब्लम है, क्योंकि आवाज ज्यादा कानों में गूंजे तो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है पटाख पटाख। और दिवाली के दिन तो बहुत ही ज्यादा शोर होता है। तो अभी भी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। तो